चल रही और अगले को गोली बंदूक टांग के कि आप अपने इंटरेस्ट आए। बीआरटीएस में भी 12 साल इनने यही नौटंकी की, आखिर 12 साल बाद तोड़ा ना। उस दिन भी यही आक्षेप इनने मेरे ऊपर लगाए थे। और ये आज इस कमेटी का, इस प्रोजेक्ट का जो सेक्रेटरी है वो वही व्यक्ति है जो उस दिन कमिश्नर था, जिसकी रिपोर्ट पे ये बीआरटीएस फूटा। या तो वो आके सुन ले कि मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दे दो। आप अपनी मर्जी से चलोगे, मन मर्जी से। 1 साल हो गया बीआरटीएस तोड़ने के, तोड़ के ऑर्डर के बाद, अभी तक टूट रहा है इनसे। आप कंटेम्प्ट फाइल क्यों नहीं करते हो? नहीं, केवल न्यायालय को उलझाता रहूं, आप मन मर्जी से बादशाही करो। कहाँ है ठहराव प्रस्ताव? किसने प्रस्ताव दिया था आपको? नगर निगम का प्रस्ताव है, जिला योजना समिति का है, अधिकार इन दोनों के पास है। और आप कह रहे हो कि केंद्र ने दे दिया। मेरे घर आए हैं, मेरी घंटी बजा रहे हैं, मैं दरवाजे के अंदर आने नहीं दे रहा और ये घुस गए। कहाँ है ठहराव प्रस्ताव? किसने दिया ये प्रस्ताव? ये कमेटी बना दी, वो कमेटी बना दी, मतलब बाले बाले काम होंगे। और उसी तरीके से बाले बाले मेट्रो में ये दिया था बीआरटीएस। मिस्टर गोलवानी, आपका क्या मेरे से 3 पॉइंट है। तो आप क्या चाहेंगे? मेरे 3 पॉइंट है। मेरे इस मेट्रो का कोई ठहराव प्रस्ताव नहीं है, ये उसका जवाब दे नहीं रहे। दूसरा मेरा है कि 32 इस पर हेरिटेज आ रही है। हेरिटेज एक्ट की परमिशन राष्ट्रपति देता है, उसकी बिना परमिशन के ये उस पर मेट्रो बना रहे। हेरिटेज का एक्ट जो कह रहा है उसके विपरीत चल रहे। ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड है कि ऊपर से? जी, यहाँ हेरिटेज प्रॉपर्टी आ रही है, वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो है। उसका एक्ट कह रहा है कि एक फुट मट्टी नहीं सोच सकते उस 300 मीटर की परिधि में। नो खनन, नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। खनन तो होगा ना सर। मुद्दे की बात का जवाब दे नहीं रहे, न्यायालय को कह रहे हैं केवल ये अपनी जमीन के लिए आए। मेरी कोई जमीन ही नहीं है इंदौर में। आप एक क्लेम करें, जैसे आपने लिखा ना आपकी पिटीशन में, मैंने तो रिटर्न आर्गुमेंट सर फाइल करने लगाया था, नहीं लिया इसके लिए। अभी आप पहले जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर जी, ये बताइए कि आपने पहला 11 में मांगा ना रिलीफ आपकी जी, पढ़िए। आपने जो सहायता कोर्ट से मांगी है हाँ, याचिका उसको पढ़िए। आइए कि पिटीशन बढ़िया है। आप यही मुद्दे उठा रहे हैं ना 11.3 में। हाँ, ये रिलीफ चाहते हैं कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है। एक मिनट से ये सर 12 के मैप को देख लीजिए, पूरी बात एक कागज में है। वो हम देखेंगे पहले आपसे। यही आपकी है ना, मेन ग्रेवियांस आपकी यही है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव नहीं बनाया गया हाँ, है ना 11.3 में। हाँ, यही है हाँ, प्राथमिक योजना पर दावे आपत्तियां। नहीं, ये क्या यही दिखा ना 11.3 देखिए लगा। भाई जो प्रोजेक्ट इनने बनाया उसमें रोज रद्द बदल जाएगी। आज भी अखबार में छपा है कि सेक्रेटरीट और ये अभी विचार कर रहे हैं कि कहां से कहां जाएगी। मूल योजना ही अभी तक क्लियर नहीं कर रहे और सारे काम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहां टेस्टिंग भी कर रहे हैं, खुदाई भी शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्या कानून में है मेट्रो जिसके तहत बन रही है कि ये प्रोजेक्ट चेंज नहीं कर सकते या रूट नहीं चेंज कर सकते? नहीं, मैं उस पर आपत्ति, मेरे देखो ओरिजिनल जो मेट्रो डला है अभी, मैं मेट्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं आया हूँ। जी, मैं केवल आया हूँ कि जो एमजी रोड पे बना रहे हैं, क्योंकि वो मेरी नाभि है और मेरा आपके पीछे वाला हिस्सा जो है 550 फीट ऊपर है मीटर, इधर 650 मीटर के ढलान पर बीचों बीच से ये लाइन कट रही है। इस पे जब आप टनल खोदेंगे तो पानी का जो बहाव है अंदर नसों का वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। बेसिक मेरा कहना है प्रस्ताव ठहरा ही नहीं मेरा। ये जितनी भी आपत्तियां भी आपने कोर्ट के समक्ष, ये आपत्तियां कभी इन लोगों के समक्ष रखी क्या? जी, उठाई नहीं कहाँ है कागज से? कलेक्टर ने जब ये प्राइमा फेसी प्रोजेक्ट रखा था, दिखाइए तो एक हाथ लिखित में मिनट्स के कहाँ देता है कलेक्टर? मीटिंग जब बुलाता है आपकी शिकायत दी है ना मैंने आपके पास, इसमें लगाई है टॉपिक। वही उसको दिखाइए ना। जिला योजना इसी कोर्ट में आया था, इसी कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके पैसे आप कोर्ट को अगर मदद नहीं करेंगे मैं तो हम कागज आपको दे, कैसे मैं बता रहा हूँ कागज करना है जिसमें आपने ये मुद्दे इनके समक्ष उठाए हैं, वो देखना चाहिए। हाँ, हाँ,
ये है 18/12/2024 को इनको लेटर लिखा है, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी, तब आया ये मैं। बता सकते हैं कहाँ पर है एलेक्शन, कौन सा है, या किस आवेदन के साथ लिखा हुआ है? ये पिटीशन के 12-13 के बाद लगा हुआ, आखिरी आखिरी में। ये मिस प्रिंट थी तो फिर से कॉपी मांगी है न्यायालय ने। मैं ओरिजिनल नंबर दे देता 48 नंबर। 18/12/2024 को दिया ना, यही है। 48 49। ये जो आपकी कमेटी है ना, उसमें कलेक्टर ने कुछ है ना सर, ये सेक्रेटरी की क्या है? मेंबर वो है, नगर निगम कमिश्नर है, स्थानीय सारा एडमिनिस्ट्रेशन। रिप्लाई में क्या करना? अभी तो सर इनका एक आईए का रिप्लाई है तो वो और दे देते हैं, जब तक गवर्नमेंट का रिप्लाई आती तो फिर फाइनली सुन लीजिएगा। ये तो अनलिमिटेड स्कोप में है। 16 और 17 में इस माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया था मेरे 5 बिंदुओं की पिटीशन पे। वो कहाँ है? 16 और 17 17 और ये अथॉरिटी जो है शासकीय ढांचा है। सिस्टमेटिक कोई जल्दी नहीं है, पहले वो देखे। आपने कहा ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ 17 नंबर को 17-18 पे 2 पेज 17-18 क्या पिटीशन का कि पिटिशनर एनेक्सर 17-18। ऐसे पिटीशन में पेज 16 से 20 पे है, हाईकोर्ट का ऑर्डर से 20 का इन्हीं के पिटीशन। ये क्या WP 931 यही है? जी 27/2021 का यही है 931 सर, हाईकोर्ट ऑर्डर 6/22। 27/10। इस पर माननीय कलेक्टर महोदय ने मेरे को जवाब लिखित में दिया है कि ये कमेटी भंग है, इसलिए मैं आपकी प्रेजेंटेशन नहीं करवा पा रहा हूँ। साल भर 2 साल हो गए अभी तक वो प्रेजेंटेशन नहीं हो रही और अधिकार सब उसको है, उससे बिगड़ पूछे मेट्रो आ रही है। वो कहा कम्युनिकेशन इस ऑर्डर की बात कहा है। जी आपने कहा ना अभी कलेक्टर ने जिला योजना समिति का नियम है, जिला योजना समिति जिले की वो इकाई है तीसरी सरकार के रूप में जो सारे निर्णय वो लेती है। मैं बता देता हूँ। अरे भाई हमको अभी वो नहीं जानना है, ये जानना चाहते हैं इस आदेश के बाद हाई कोर्ट के आपने कहा कलेक्टर ने आपको इन्फॉर्म किया है कि अभी कमेटी नहीं, हाँ वो कहाँ है? ये 17 नंबर कह रहा हूँ ना मिला, जस्ट ये 16 नंबर एनेक्सर 16 6/1/2022 का पत्र है। 6/1/2022। तो भाई क्या कहना है भाई मिस्टर कम्युनिकेशन के बाद क्या पोजीशन? ये आपने कमेटी दिखाई इसके बाद में नहीं है क्या? नहीं, ये कमेटी पर रेलवे की इन्हें अलग से बनाई है, ये एक्ट के अंतर्गत नहीं है। इसमें मेरे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, मैं चुनता हूँ मेरे प्रतिनिधि मेरे लिए लॉ बनाते हैं। ये तो बाले बाले काम कर रहे हैं। जिला योजना समिति के सदस्य उसमें सभी सांसद रहता है, विधायक रहता है, जिला जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है, मेयर होता है। तो भाई इससे क्या मतलब है? रिगार्डिंग दिस जिला योजना समिति अभी भी है नहीं हो तो चलिए संविधानिक ढांचा है मिलाद। नहीं चली भी गई और उसमें भी सर रेलवे के प्रोजेक्ट्स कभी नहीं जाते सारी जिला उद्योग समिति में। इवन यही चीज इन्फॉर्म करके चला इनको अगर आप दूसरी जगह दीजिए। कलेक्टर ने तो इन्फॉर्म किया कि आपकी 5 प्रमुख समस्याएं हैं उनको हम जिला योजना समिति के सामने प्रस्तुत करना है। तो कलेक्टर इसको बताइए
I'll seek the instruction Monday. regarding this particular Monday. Monday. और जो भी रिप्लाई भी देना हो तो दे देना। You will submit the मेरा एक निवेदन है, आज ये क्या कर रहे हैं, स्टेटस रिपोर्ट भी दे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रोज अखबार में नई बात आ रही है। नहीं, अखबार कोई एविडेंस नहीं है, हर बात की अखबार आप खुद ही छपवाते हैं और फिर अखबार बुलाते हैं। यार आप आरोप नहीं लगाएंगे, हाँ। श्रीमान मेरे से बुजुर्ग है, आप आरोप कोई भी नहीं लगाएंगे। ये इसका बताइए भाई क्या पोजीशन Till Monday, Mala will submit. we also ultimately what is your project, how much it will take time, let us, we can treat it if it is not a public entity. There is a one IA, I will submit the reply and give the current status also. Because one should know this project, what is the project, how much time, irrespective of his grievance. Just know that, what is your reply? For that, my lord, because the member of parliament is looking after government of India's project is there, therefore he has been considered the first and the foremost person to handle the issue. And he is member of parliament from. We will run this project. We only want that it's a public money is involved. At least what is your time-bound project? How you will project it, implement it, public inconvenience is there. How it is going to be implemented? We are well aware that there has to be some inconvenience whenever some project is carried out. But we want to know how much time it will take, because every day delay will increase the cost, it will suffer the public exchequer would suffer. So come out with this. It is approximately, it has to take 1 year, 2 years, and this is your project. So come out with some concrete material reports. Definitely, sir. In response to the IA, I will give this detail also as desired by you. Your Lord. What we, irrespective what is his case, it's a, we treat it as a, it is a public interest because it's affecting everybody. Resident of the, either they will be benefited. I'm not saying that we are going to say whether metro, it is for you to decide which is the best option for the city. It's for the expert to decide how this, we are not interfering. Only our interest is that we should know this is the project and within this time bound, it is likely to become. Definitely, sir. I will follow. मेरा निवेदन है, जो इसके एक्ट हैं उसका पालन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं किसी चीज में। बिल्कुल निश्चित हो तो कानून बनाया तो उसको सभी का पालन चाह रहा हूँ मैं, बस लिखिए पिटिशनर इन पर्सन श्री भुवन गौतम गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर द स्टेट who is separate from whom Respondent number 1 by रेलवे को आप लिखिए श्री RG Mahajan, along with श्री आरजी महाजन along with Sri Bhattacharya. along with Sri Bhattacharya for the respondent number 1. 1 Sri Bhuvan Gautam for 2 and 3 Sri Rahul Khadia for respondent number 3 उनका 2 है देखिए during the course of the arguments the petitioner has brought to our notice the court order dated 27/10/2021 passed in his previous petition WP 931 of 2020 22 page 16 वाला लिखिए After hearing letter counsel for the parties, the said petition was disposed of by directing the petitioners to prefer a fresh, detailed representation in respect of their grievances as raised by them in this petition, along with all necessary documents before responding to one within period of 2 weeks from the date of the said order. It was further observed that in case such a representation is preferred by the petitioner, that the same shall be decided by respondent number 1 within period of 60 days from the date of receipt of the said representation by passing a region and speaking order.
and by specifically adverting to the grievance of the petitioners. The petitioner has further drawn attention of this court to the communication dated 6/1/2022 is sent by Collector Indore, in which he was informed that his representation highlighting five major problems in implementation of the metro project has to be placed before district Jila Yojana Samiti. Full stop. It is further informed that the said representation could not be considered as district Jila Yojana Samiti was not constituted because the election of the members had not taken place. Full stop. Once the state is directed to seek instructions in that why the grievance of the petitioner there after the order passed by this court on 27/10/2021 has not been considered so far. Let's the matter. कब आ जाएंगे आप? बताइए. 8 तारीख को आ जाएंगे. 8 तारीख को मिस्टर बिलॉन ये टाइम पास करके जा रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं. आप लोग रुके तो सही कम से कम जब तक आपको निर्देश देंगे. मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि ऐसा वो अभी हम प्रेयर अभी नहीं करेंगे रोकने की क्योंकि इट्स तो आप ये बताइए कि 8 तारीख को कहाँ से आपको कल बुला लेंगे. कल आ जाऊंगा. 8 दिसंबर 2015 साल भर से जवाब ये नहीं दे रहे. मैं तो आ रहा हूँ. ठीक है ना. अभी तो सुना है ना आज आपको तभी तो ये ऑर्डर सुनवाई के लिखिए. The matter relates to implementation of the metro project in Indore city. This court would like to the response number 1 is directed to place before the salient features of the metro project of the Indore city and will also indicate that in what time the said project is likely to be completed and what will be the approximate 7-8 हजार करोड़ का है ना. And what will be तो सर 16 में था. तो 18-20 का होगा दिन बाई दिन. saying anything, just I ask. 7-8 हजार करोड़ से तो कम नहीं. ये तो मेरा estimate था. What would be the approximate loss of the set of the project? Yes. आइए उससे तो शुक्रिया.